टूलकिट गैंग का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, आज इसकी जांच पड़ताल हम करेंगे। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर, निकिता की जमानत अर्जी पर फैसला आज होना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज निकिता जैकब की जमानत पर यह फैसला सामने आ सकता है कि राहत मिलती है या फिर अभी आफत इसी तरह से बरकरार रहती है। शांतनु का जिक्र करें तो 10 दिनों की अग्रिम जमानत मिल चुकी है, कुछ दिनों की राहत यहां पर जरूर है, लेकिन टूलकिट गैंग का मास्टरमाइंड कौन है इसका खुलासा अभी पूरी तरह से होना बाकी है। क्या वाकई सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया गया और इस कदर भड़काया गया कि गणतंत्र दिवस की गरिमा पर एक बड़ा प्रहार भी लगा। तो टूलकिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक्टिविस्ट शांतनु को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है, तो वहीं निकिता जैकब की ट्रांजिट अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। निकिता जैकब पर भी टूलकिट को एडिट करने का आरोप है। यह रिपोर्ट आप देखिए कि आखिर क्या कुछ आज तस्वीर रहने वाली है। टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक को तो बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच से 10 दिन की राहत मिल गई, लेकिन इसी मामले की एक और आरोपी निकिता जैकब की किस्मत का फैसला होना बाकी है। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दावा किया कि किसानों के आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के लिए टूलकिट बनाया गया था। वहीं निकिता के वकील ने दलील दी है कि 26 जनवरी के काफी दिनों बाद टूलकिट सामने आया है और टूलकिट में कहीं भी हिंसा फैलाने की बात का जिक्र नहीं था। निकिता के वकील ने यह भी कहा कि कुछ युवा किसानों को सपोर्ट करना चाहते थे और इसी इरादे से यह टूलकिट बनाई गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकारी पक्ष ने यह दावा किया कि जो टूलकिट था वो हिंसा फैलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन निकिता जैकब के वकील ने दलील दी कि दरअसल 26 जनवरी के काफ़ी दिन बाद टूलकिट सामने आया और टूलकिट में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि हिंसा फैलाई जाए। दरअसल कुछ लोग, कुछ युवक इकट्ठा हुए और वो चाहते थे कि फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए और फार्मर्स के समर्थन के लिए ही यह टूलकिट बनाया गया था। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक दिल्ली पुलिस निकिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने टूलकिट मामले में एक और आरोपी शांतनु मुलुक को 10 दिनों की ट्रांजिट अंतरिम जमानत दे दी है। एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट मांगा था हमने 3 वीक्स का, मिला है 10 दिन का। 3 वीक्स वाज इनफॉर्मल बिकॉज वो कोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन है कि कितने दिन का देना चाहिए, कि मैं कोर्ट में जाऊँ, वहाँ मेरे लॉयर से मिलूँ और अगर ज़रूरत हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी मिलूँ और उनको कोऑपरेट करूँ। ट्रांजिट बेल इसलिए है कि शांतनु को अरेस्ट नहीं होना चाहिए जब तक वो दिल्ली नहीं पहुँचते। एक बार दिल्ली पहुँचने के बाद वो वहाँ के लॉ की कस्टडी में है, ही कैन टेक हिज कोर्स। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही शांतनु और निकिता जैकब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद शांतनु को कम से कम 10 दिनों की और निकिता को फैसला आने तक के लिए तो गिरफ्तारी से राहत मिल ही गई है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो टूलकिट गैंग का कितना यहां पर असर पड़ा और कितने किरदार इसके हैं, ये आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि आखिर टूलकिट गैंग के वो 6 किरदार कौन से हैं। ग्रेटा थर्नबर्ग, दिशा रवि जो कि गिरफ्तार हैं इस वक्त में, और साथ ही निकिता जैकब जिन्हें लेकर आज एक कानूनी कार्रवाई सामने आएगी। पीटर फेडरिक का नाम भी सामने आया कि किस तरह से ग्लोबल तौर पर हिंदुस्तान को जख्मी करने की इसकी कोशिश यहां पर थी। अनीता लाल और शांतनु मुलुक जिसे अंतरिम राहत यहां पर मिली हुई है। रोमान और शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे, आज कानूनी तौर पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ सकती है? क्या निकिता को राहत मिल सकती है जिस तरह से, जिन फैक्ट्स के आधार पर शांतनु को अंतरिम राहत यहां पर मिली है, या फिर निकिता की मुसीबतें बढ़नी तय है? देखिए, निकिता मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, दोनों पक्ष की दलीलें कल पूरी हो चुकी थी, दोनों पक्ष अपने अपने बहस जो है वो पूरे कर चुके थे और अदालत ने आज के लिए रिजर्व कर दिया। दरअसल कल ही जो निकिता के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि शांतनु, जो कि इस सेम मामला है, शांतनु को 10 दिन की रिलीफ मिल चुकी है और इसी के बाद तुरंत जज ने इस पूरे मामले को आज के लिए रिजर्व कर दिया, यानी कि फैसला जो है आज के लिए रिजर्व कर दिया और ऑर्डर कॉपी जो है वो भी मांगी गई है। तो यानी कि अब
बॉम्बे हाई कोर्ट का जो औरंगाबाद बेंच है वहां की ऑर्डर कॉपी जो है आज यहां पर जमा होनी है और उसके बाद जो जज हैं अपना फैसला सुनाएंगे। इंतजार किया जा रहा है, समय का 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि आज निकिता जैकब मामले में जज अपना फैसला सुना देंगे। फिलहाल अभी यह तय नहीं हुआ है कि जज अभी जज यहां पर पहुंचे नहीं है, लेकिन जज पहुंचने के बाद जो लोग हैं कोर्ट रूम में लोग इंतजार, चलिए यानी कि 11 साढ़े 11 तक का इंतजार यहां पर करना होगा कि आखिर निकिता जैकब को लेकर क्या कुछ फैसला आज सामने आता है, राहत मिलती है या फिर आफत यहां पर बढ़ती नजर आती है। रुमान की तरफ भी रुख कर लेते हैं। रुमान, टूल किट गैंग के किरदार एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ कहा जा सकता है? इन किरदारों की जो तादाद नजर आ रही है फिलहाल वो इतनी सीमित नजर नहीं आ रही है और कुछ जांच तो ये भी कहती है कि यह दायरा और आगे बढ़ सकता है, 20-21 तक भी पहुंच सकता है। देखिए, दायरा बहुत आगे तक बढ़ेगा क्योंकि निकिता हो या फिर शांतनु हो, इनको फौरी राहत मिली है, ये परमानेंट राहत नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टूल किट बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें 10 लोग थे। इन 10 लोगों में से दिशा, निकिता और शांतनु शामिल थे। साथ ही साथ एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें एमओ धालीवाल और अनीता लाल के साथ में दिशा, शांतनु और निकिता ये शामिल हुए थे। मतलब शांतनु और निकिता और दिशा दोनों इस पूरे मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उसमें कॉमन है, जिसमें दिशा गिरफ्तार हो चुकी है और जब तक शांतनु और निकिता को गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक बाकी लोगों का खुलासा होना मुश्किल है। एक जूम मीटिंग हुई थी जिसमें 70 लोग शामिल थे, तो ये तादाद 70 तक और ज़्यादा तक जा सकती है। देश के अलग अलग शहरों में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ऐसी आशंका है कि वो इस पूरी बिल्कुल यहाँ पर उन किरदारों का जिक्र हो रहा है जो कि टूल किट गैंग से जुड़े हुए रहे। आरोप आशंका के तौर पर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। रुमान, आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। इस वक्त की टूल किट कांड में 7वां नाम सामने आया है। अनीता लाल पुलिस के रडार पर है। आपको बता दें कि कनाडा के वैंकूवर में रहकर देश विरोधी साजिश का आरोप है अनीता पर, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। पोएटिक जस्टिस संस्था से जुड़ी हुई है अनीता लाल। धालीवाल के मुख्य डिजाइनर एडवाइजर के तौर पर अनीता लाल की यह भूमिका यहां पर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान जानकारी के लिए आपका। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी तस्वीर यहां पर देखिए किस तरह से है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई जो है आज की बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से टूल किट का पूरा जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं उसी से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आप सबसे पहले देखिए। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा वाली साजिश के टूल किट से अब नए नए राज सामने आ रहे हैं। दिशा रवि पुलिस की गिरफ्त में है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को टूल किट की साजिश के एक एक किरदार के बारे में बता रही है। जांच में सामने आया है कि दिशा ने 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक रखा गया था। इस ग्रुप में करीब 10 सदस्य शामिल थे। बाद में दिशा ने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया। अब पुलिस ने व्हाट्सएप से ग्रुप में हुए चैटिंग की जानकारी मांगी है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से पहले दिशा और शांतनु दिल्ली में मौजूद थे और रैली के अगले दिन दोनों दिल्ली से लौट गए। इस बीच जांच में यह भी सामने आया है कि टूल किट गैंग की मीटिंग जूम ऐप पर होती थी, लिहाजा अब दिल्ली पुलिस ने जूम मीटिंग में शामिल लोगों की जानकारी मांगी है। यह मीटिंग 11 और 22 जनवरी को हुई थी। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को बड़ा करने की आड़ में इसे भड़काने का भी प्लान हुआ था। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि दिशा रवि की ग्रेटा थनबर्ग से व्हाट्सएप चैटिंग होती थी। ग्रेटा की बातचीत से खुलासा हुआ है कि हिंसा के बाद बवाल बढ़ने से दिशा घबरा गई थी। इस बातचीत में ग्रेटा ने दिशा से कहा, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती। इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर दिशा का जवाब था, अभी भेज रही हूं, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? क्या अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते? मैं वकीलों से बात करती हूं। आई एम सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? फिर ग्रेटा ने कहा, मुझे कुछ लिखना है। इस पर दिशा का जवाब था, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। फिर ग्रेटा ने कहा, कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती है। इस पर दिशा का जवाब था, पक्का, मुझे माफ करना। हम सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात खराब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा।
टूल किट गैंग में ग्रेटा, दिशा, शांतनु और निकिता के अलावा कुछ और नाम सामने आए हैं। टूल किट मामले में कनाडा की रहने वाली अनीता लाल भी सक्रिय थी, जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी थी। इतना ही नहीं, मलेशिया से ऑपरेट करने वाला पीटर फ्रेडरिक का नाम भी सामने आया है, जो भारत के खिलाफ ग्लोबल साजिश का आयोजक रहा है। पीटर फ्रेडरिक का लिंक ISI से बताया जा रहा है, जिस पर 2005 से ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। टूल किट मामले का खुलासा होने के बाद 3 फरवरी को दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत में कहा कि उसके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई हो सकती है। मतलब साफ है कि वो घबराई हुई थी और उसको पता था कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अब इस पूरे मामले में ISI कनेक्शन सामने आने के बाद फंडिंग की जांच भी एजेंसीज कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो एक के बाद एक टूल किट गैंग के किरदार यहां पर सामने आ चुके हैं और कितने किरदार अब तक सामने आए हैं। हालांकि बाकी किरदारों का सामने आना बाकी है, पर अब तक कितने किरदार इस टूल किट गैंग के तौर पर सामने आए हैं, देखिए इस वक्त आपको बताते हैं। ग्रेटा थनबर्ग, जो चैट भी यहां पर अब वायरल हो रही है दिशा रवि के साथ, दिशा रवि जो कि गिरफ्तार यहां पर हो चुकी है, ये टूल किट गैंग के किरदार के तौर पर यहां पर सामने आई है। इसके अलावा निकिता जैकब, जिन्हें लेकर आज फैसला यहां पर होना है। कानूनी तस्वीर 11 साढ़े 11 के बीच यहां पर सामने भी नजर आ जाएगी। इसके अलावा शांतनु मुलुक, अंतरिम राहत यहां पर जरूर शांतनु को मिल गई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि टूल किट गैंग के एक अहम किरदारों में से शांतनु का नाम भी है। वहीं पर धालीवाल का जिक्र भी किया जा रहा है कि यह भी एक टूल किट गैंग का किरदार है। साथ ही पीटर फ्रेडरिक, जो कि ग्लोबल तौर पर किस तरह से भारत को धक्का पहुंचाने की कोशिश लगातार करता रहा, और अनीता लाल का नाम भी अब टूल किट गैंग के साथ में किरदार के तौर पर सामने आया है।